नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग सी का इंट्रोडक्शन देखेंगे, कैसे कोड लिखना चालू करते हैं। इस क्लास के बाद आपको पता चल जाएगा। तो देखिए, सी क्योंकि एक बेसिक लैंग्वेज है, बहुत मीडियम लेवल बेसिक पे आती है, मीडियम बेसिक पे। और सबसे बेसिक देखिए क्या होती है, कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर में मेमोरी होती है। ठीक है, मेमोरी सिलिकॉन एटम से मिलकर बनी होती है। एक ग्रिड देखिए, अब इस ग्रिड में जो पहला ब्लॉक है उसमें आप इलेक्ट्रॉन स्टोर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं स्टोर। देखिए, सिलिकॉन एटम इलेक्ट्रॉन स्टोर कर सकता है। ठीक है, तो जो मेमोरी होती है वो सिलिकॉन एटम के प्लेट से मिलकर बनी होती है। ठीक है, तो एक सिलिकॉन एटम की प्लेट इमेजिन कीजिए। अब जो आप देख रहे हैं उसमें देखिए कि जो पहला बॉक्स है वो एक स्थान है जिसमें इलेक्ट्रॉन स्टोर हो सकता है। दूसरा बॉक्स एक स्थान है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन स्टोर हो सकता है। अब इलेक्ट्रॉन जहाँ पे स्टोर होता है वो वैल्यू 1 होती है। ठीक है, कंप्यूटर उसे एज्यूम करता है। और जहाँ पे स्टोर नहीं होता है उस वैल्यू को 0 कहते हैं। हम लोग कहते हैं 1 और 0। कंप्यूटर उसे स्थान का स्टेट देखता है कि इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है। ठीक है, तो देखिए उसी को 1 और 0 कहते हैं और उसी के हिसाब से हम लोग अपनी भाषा में उसे 1 और 0 कहते हैं। वैसे तो कंप्यूटर उन्हें बस भरा और खाली के प्रोस्पेक्टिव से देखता है। तो अब जो लैंग्वेज है सी, उसी के द्वारा इंस्ट्रक्शन जो बनाया जाता है उसी के हिसाब से चलता है। ठीक है, सी पूरी जो लैंग्वेज है वो उसी खाली या भरे हुए स्थान के डिनोशन में चलती, डिनोट किया जाता है उसमें सारे खाली हुए भरे हुए स्थान। देखिए जैसे कि अगर हमें इसमें 1 लेना है, सी में 1 डिनोट कैसे किया जाता है। अब मान लीजिए एक जो कंप्यूटर लैंग्वेज हम लोग यहाँ लिख देते हैं और ह्यूमन लैंग्वेज हम लोग यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए इस पे आपको कंप्यूटर लैंग्वेज पे जो 1 है वो कैसे दिखाया जाता है। देखिए कंप्यूटर लैंग्वेज पे मान लीजिए केवल एक अगर ब्लॉक है आपके पास सिलिकॉन का, उस पे अगर आपके पास एक भी इलेक्ट्रॉन स्टोर नहीं है तो उसे 0 कहेंगे। ठीक है, और ह्यूमन लैंग्वेज में भी उसे 0 ही कहते हैं। ठीक है, और इसे बदल देते हैं इसमें क्योंकि ये बार बार डिस्टर्ब करेगा ये। ठीक है, अब ये डिस्टर्ब नहीं करेगा हमें। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए इसमें हम लोगों ने कुछ इलेक्ट्रॉन स्टोर करवा लिए। ठीक है, और उसके बाद ह्यूमन लैंग्वेज में अब वो कंप्यूटर उसे क्या देखेगा, कंप्यूटर इसे 1 की तरह डिनोट करेगा और ह्यूमन लैंग्वेज में भी इसे 1 ही कहते हैं, हम लोगों ने जो पहले से डिनोट करके रखा हुआ है। ठीक है, मतलब कि कंप्यूटर के लिए इंस्ट्रक्शन सेट किया हुआ है। अब मान लीजिए 1 तक तो हो गया, अब अगर हमें 2 काउंट करना है तो फिर क्या करना पड़ेगा, हमें एक और सिलिकॉन का एटम लेना पड़ेगा। एक और कैसे लेंगे हम लोग, एक ऐसे ले लेंगे 0 0। ये देखिए ये 2 सिलिकॉन के एटम हो गए, क्योंकि ये पहले से ही मौजूद रहे हैं, बस यहाँ पे लिखा नहीं गया है। ठीक है, ये सारे पहले से मौजूद रहे हैं लेकिन हम लोगों ने लिखा नहीं। ठीक है, क्योंकि असल में बहुत कुछ मौजूद रहता है कंप्यूटर में लेकिन हम लोग लिखते नहीं हर चीज़। ठीक है, तो 0 0 ये तो पहली वाली स्टेट बन गई, तो फिर 3 के लिए कुछ अलग करना पड़ेगा। हम लोग ऐसे लिखते हैं 3 को ऐसे डिनोट किया जाता है कंप्यूटर्स में। और ह्यूमन लैंग्वेज में 3 को कैसे डिनोट किया जाता है, ऐसे। 4 को कंप्यूटर लैंग्वेज में कैसे डिनोट किया जाता है, ऐसे। और 4 को ह्यूमन लैंग्वेज में कैसे डिनोट किया जाता है, ऐसे। 5 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब देखिए ये पूरे 1 1 हो गए, हमें एक और लेना पड़ेगा, एक और जो सिलिकॉन एटम है वो एक और लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सिलिकॉन एटम पहले भी मौजूद रहा होगा लेकिन हम लोगों ने लिखा नहीं है। ठीक है, तो हम लोग अब लिख देते हैं। ठीक है, 0 ये पहले भी मौजूद रहा है लेकिन हम लोगों ने लिखा नहीं। ठीक है, 0। अभी देखिए ये तो बन गया उसके जैसा, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 1 लिख देंगे। ठीक है, और इस प्रकार से हम लोग 5 को डिनोट करते हैं। ऐसे जो है सी में
हम लोग सी क्या कंप्यूटर के लैंग्वेज में 0 डिनोट करते हैं, 1 डिनोट करते हैं, 2 डिनोट करते हैं, ऐसी गिनती डिनोट की जाती है। ठीक है, अब गिनती की तो ये बात हो गई। अब ABCD कैसे डिनोट की जाती है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए ABCD डिनोट करने का कोई जरिया तो है नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, एक सीक्वेंस बना लेते हैं 0 या 1 का। ठीक है, आप लोग सोच के देखिए, केवल 0 और 1 फीड कर सकते हैं कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, और तो फिर हम लोग कैसे बताएंगे कि कौन ABCD कैसे स्टोर करेंगे उसके अंदर, कंप्यूटर के अंदर ABCD कैसे स्टोर कर सकते हैं। हम लोग एक काम कर सकते हैं कि एक सीक्वेंस बना ले 0 और 1 का, कोई एक निश्चित आधार बना लेते हैं, डिनोशन, जैसे कि कोई एक निश्चित संकेतक बना लेते हैं। ठीक है, जैसे कि ये मान लीजिए, अब हमें अभी याद नहीं है क्या कहते हैं उसको। ठीक है, ये हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, एक हम लोगों ने ये ले लिया कोड जो कि 0 और 1 से मिलकर बना है, बाइनरी कोड। ये मान लीजिए अगर किसी फाइल के आगे लगा होता है तो उसका मतलब होता है कि इसके बाद के जो सारे लेटर हैं वो ABCD से डिनोट किए जाएंगे, और उसके बाद हम लोग यही नंबर लिख देंगे 0 और 1 से लेके 8 तक, या फिर 0 की जगह 0 इक्वल 1 कर देंगे, 1 इक्वल 2 मतलब 0 इक्वल A कर देंगे, और 1 इक्वल B कर देंगे, 3 इक्वल C कर देंगे। ठीक है, तो ह्यूमंस ने असल में ये पहले से सेव करके रखा हुआ है, और उसे डिनोट करते हैं ASCII चार्ट से। ASCII क्या होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, तो वो ASCII टेबल आपको दिख रही होगी, तो इसमें A जो है वो कहाँ पे है, 65 नंबर को हम लोग कहते हैं कैपिटल A। ठीक है, 66 को कहते हैं कैपिटल B, और इसी प्रकार से कई सारे सिंबल भी हम लोग दिखा सकते हैं। ठीक है, और इसका एक चार्ट है, कई सारे चार्ट हैं, हम लोग इमोजी भी दिखा सकते हैं ऐसे ही। अब मान लीजिए ये जो 65 है, 65, ठीक है, उसे हम लोग दिखा देंगे, नंबर ऐसे डाल देंगे 65, इसी बाइनरी कोड में 65 लिख देंगे, और बाइनरी कोड में 65 जहाँ भी लिखा होगा कंप्यूटर को पता चल जाएगा, क्योंकि ये ABCD है। हम लोगों ने एक फाइल के शुरुआत में ही एक संकेतक लगा दिया है, तो वो जान लेगा कि 65 नंबर ABCD है। और तुम आपके स्क्रीन में अगर आपने प्रिंट का मैसेज डाला होगा तो फिर वो A प्रिंट करेगा, ना कि 65 प्रिंट करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से कंप्यूटर 0 और 1 से सारी चीज़ें दर्शा सकता है, और उसके पास इतनी सारी फंक्शनैलिटी हैं आज के ज़माने में। पहले के ज़माने में बस 0 और 1 ही थे। ठीक है, उसके बाद फिर धीरे से एक लैंग्वेज बनी जिसको हम लोग कहते हैं असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, उसके बाद फिर C बनी। ठीक है, फिर C++, C#। ठीक है, और फिर नई लैंग्वेज जो सबसे मॉडर्न लैंग्वेज हैं वो बनी पाइथन, और जो भी जावा। ठीक है, ये सारी चीज़ें बनी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से C पे कोड हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो C पे कोड लिखने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए, आप लगाएंगे, देखिए एक लाइब्रेरी होती है, लाइब्रेरी के अंदर सारी फंक्शनैलिटी होती है C की। ठीक है, हमें लाइब्रेरी के बिना लाइब्रेरी के C को हम लोग राइट नहीं कर सकते हैं, हमें एक ना एक लाइब्रेरी इंट्रोड्यूस करवानी ही पड़ेगी, इंक्लूड करनी ही पड़ेगी C पे। तो हम लोग सबसे पहले लिखते हैं हैश और फिर इंक्लूड। ठीक है, और उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, लेस देन का साइन लगाते हैं, और फिर यहाँ पे एक लाइब्रेरी नेम लिखते हैं जिसमें स्टैंडर्ड कमांड होते हैं हमारे। ठीक है, हम लोग इस समय लिखेंगे standardio.h। std मतलब हुआ स्टैंडर्ड, और io का मतलब हुआ इनपुट आउटपुट। ठीक है, और उसके बाद हम लोग एंटर दबाते हैं। हाँ, ये ब्रैकेट मत भूलिएगा, और स्मॉल लेटर पे ध्यान दीजिएगा, स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर ना बनाइएगा, स्पेस कहीं भी ना दीजिए। ठीक है, और एक बार और एंटर दबाएंगे, 2 स्पेस, एक लाइन छोड़ देंगे बीच में, और लिखेंगे इंट मेन। ठीक है, और फिर ऐसे छोड़ सकते हैं हम लोग। हम पर्सनली वॉइड लिखना ज़्यादा पसंद करते हैं, वो थोड़ा एस्थेटिक बना देता है, मतलब कोड अच्छा लगता है देखने में। ठीक है, फिर एंटर दबा के आप क्या कीजिए, ये कर्ली ब्रेसेस लगाइए। ठीक है, तो VS कोड अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो जैसे ही आप ओपन कर्ली ब्रेसेस की बटन दबाएंगे तो आपके पास एक क्लोज्ड कर्ली ब्रेसेस कर्सर के तुरंत राइट साइड में प्रिंट हो जाएगा, और एंटर दबा दीजिए उस समय अगर आप,
तो फिर जो राइट वाला है वो नीचे की तरफ चला जाएगा और आपका जो कर्सर है वो इंडेंटेड हो जाएगा। इंडेंटेड का मतलब हुआ 4 स्पेस आपके छूट जाएंगे। तो जितने भी मेन के अंदर जो मेन फंक्शन है आप उसका कोड का, उसके अंदर जो भी कमांड होंगे आप सारे 4 स्पेस के अंदर ही लिखेंगे। ठीक है। अब मान लीजिए हमें कुछ भी प्रिंट करवाना है, तो प्रिंट करवाने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, प्रिंट एफ। ठीक है, प्रिंट एस नहीं, प्रिंट के नहीं, प्रिंट एफ लिखेंगे हम लोग। और उसके बाद एक पैरेंथेसिस का इस्तेमाल करेंगे और फिर इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे और उसके बाद हम लोग लिखेंगे जो भी हमें मैसेज लिखना है। जैसे कि लोग क्या लिखते हैं ज़्यादातर, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो एक बार हम लोग कन्वेंशन के लिए लिख देते हैं। ठीक है, हेलो वर्ल्ड। ठीक, और हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे एक सेमी कॉमा लगाना मत भूलिएगा, सेमी कोलन कहते हैं इसे लगाना मत भूलिएगा। ठीक है, और अब इसे हम लोग रन करवाएंगे। रन कैसे करवाएंगे, टर्मिनल पे हम लोग आ जाएंगे, एक न्यू टर्मिनल खोलेंगे। मान लीजिए इसको बंद कर देते हैं, तो न्यू टर्मिनल ऐसे खोल देंगे हम लोग, न्यू टर्मिनल दबा के। और अभी हम लोग देखेंगे किस फाइल में, li फाइल में हम लोग देखिए सी डायरेक्टरी, यूज़र फोल्डर और li पे हैं हम लोग इस समय। ठीक है, और एक सेकेंड हम लोग जूम थोड़ा बढ़ा देते हैं, जूम हम लोग थोड़ा बढ़ा देते हैं, 3 कर देते हैं। ठीक है, अब अच्छे से दिख रहा होगा। हम लोग यूज़र फोल्डर के अंदर हैं और उसके अंदर li फोल्डर के अंदर है। यूज़र फोल्डर के अंदर एक फोल्डर होगा li, और उसके अंदर हमारी जो फाइल इस समय रन कर रही namaste.c वो है VS कोड के अंदर .vs कोड। तो हम लोग इसे VS कोड में चेंज करें तो फिर क्या करेंगे, cd लिखेंगे, .vs कोड लिखेंगे हम लोग, और उसके बाद cd के बाद स्पेस दबाइएगा और उसके बाद फाइल नेम डालिए और फिर एंटर दबा दीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, अब देखिए VS कोड के अंदर ही हमारी सी namaste.c है, तो उसके लिए उसे रन करने के लिए हम लोग क्या करते थे, हम लोग लिखते थे gcc namaste.c। ठीक है, और फिर हम लोग एंटर दबा देंगे और ये हमारी फाइल कंपाइल हो जाएगी और हमारे पास एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बन के आ जाएगी। कहाँ पे, VS कोड नाम की फोल्डर के अंदर। ठीक है, उसे एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, .a.exe और फिर हमारा कोड रन कर जाएगा, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब चूंकि इसमें पहले वाला कोड हमारा लिखा हुआ था, इसे मैंने सेव नहीं किया था। देखिए हर बार कंपाइल करने से पहले कोड को रन करना बहुत जरूरी, मतलब सेव करना बहुत ज़रूरी। बिना सेव किए आपकी फाइल सेव नहीं होती है। अब फिर इसे कंपाइल कीजिए और फिर इसे रन कीजिए, तो फिर आपका जो नया कमांड है वो लिख के आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं, हम लोग इसे चेंज भी कर सकते हैं। नमस्ते, ये भी लिख सकते हैं, नमस्ते फ्रेंड्स। ठीक है, और इसे भी रन कर सकते हैं हम लोग। इसे चूंकि एक बार फिर से हम लोगों ने चेंज किया, Ctrl+S दबा के सेव करिए और फिर अप की एरो दबा के आप gcc namaste.c पे जा सकते हैं। जो भी आपने कमांड इस कमांड लाइन पे दिए होंगे उसी पे नेविगेट करेगा, अप और डाउन का एरो। ठीक है, डाउन करेंगे तो देखिए ये आ जाएगा, अप करेंगे तो ये आ जाएगा और एंटर दबा देंगे और उसके बाद फिर हम लोग a.exe पे जाएंगे और हमारा लिख के आ जाएगा जो न्यू कोड हमने टाइप किया है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग बेसिक जान चुके हैं और नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे कैसे वेरिएबल बनाए जाते हैं, वेरिएबल असाइनमेंट देखेंगे कैसे किया जाता है सी पे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, नमस्ते।